नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न और हम लोगों ने भिन्नों के चैप्टर को खत्म कर लिया था। भिन्न भिन्नों पर आधारित मूलभूत जो संक्रियाएं थी वो भी हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे उसी से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली। ये अभ्यास प्रश्नावली आप लोगों को इसलिए कराई जाती है कि आप लोग जो चैप्टर पढ़े हैं, आप लोग पहले ये भी समझ लें किस तरीके के प्रश्न आते हैं और आप लोगों को ये भी जो चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया वो पूरा रिवीजन हो जाए। हर प्रकार का एक सवाल आपको मिलेगा जिससे आपको हर जितने भी अपने टॉपिक उसमें कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपके रिवीजन हो जाएंगे। आज हमने जो सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा है। अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह से चार ऑप्शन मिलते हैं और हम सवाल को हल करेंगे और हम उस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि एक डब्बे में 500 अंडे थे। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। शेष बचे अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है, ये हमारा सवाल है। तो हमें इसमें देखिए पहले क्या क्या देखना है कि डब्बे में कुल कितने अंडे हैं। डब्बे में है कुल 500 अंडे। ठीक, 500 में जो 3/25 है वो टूट गए हैं। ठीक है, कुल 500 है और 3/25 टूट गए हैं। अब कह रहा है कि जो शेष बचे हुए अंडे हैं उसका 4/5 भाग, यानी शेष बचे अंडों का 4/5 भाग जो बेच दिया गया है वो हमको तभी प्राप्त होगा जब हम जो टूट गए हैं अंडे उनको हम निकाल लें। ठीक है, कि जो जितने अंडे उसमें जो टूट गए हैं। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे, इसमें से हमको इसमें घटाना है। तो हम घटाएंगे कैसे कि पहले हम देखेंगे 500 अंडे 3/25 जो है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। पहले हम निकालेंगे 500 का 3/25। ये हमने निकाल लिया 500 का 3/25। 25 एकम 25, 25 दूना 50, जीरो और 20 या 60, यानी ये जो 60 अंडे हैं ये टूटे हुए हैं। 7 अंडे टूटे हुए हैं ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 500 में से 60 अंडों को घटा देंगे तो बचा 440। 440 क्या है, शेष बचे। 440 शेष बचे हैं। ठीक है, और जो 440 शेष बचे हुए अंडे, अब यानी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। 440 शेष बचे हुए अंडों का 4/5 भाग, यानी 440 अंडों का 4/5 भाग, यानी हम क्या किया गया, बेच दिया गया। तो हम पहले देखेंगे कि 440 का 4/5 कितना होता है। 440 का हमने निकाल लिया 4/5। ठीक, तो 5 × 40, यहाँ बचा 4, 5 × 40 गुणा करेंगे 4 × 32 की 2, 4 × 32 3 35, यानी जो 335 है। ठीक है, अभी ये जो अंडे टूट गए थे उनमें से शेष बचे हैं। अब ये जो शेष बचे हुए अंडों का ये क्या है, ये 352 क्या है, ये 440 का 3/5 भाग है। यानी अगर हम 440 में 352 को घटा देंगे तो शेष बचे अंडों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हम 440 में 352 को घटा देते हैं। ठीक, ये जो 352 है ये अंडे बेचे गए हैं, ये बेचे गए हैं। क्या है, बेचे गए। ठीक, ये बेचे हुए अंडे हैं 352। अब जो बेचे गए हैं कह रहा है बेच दिया गया, फिर कह रहा है शेष बचे हुए अंडों की संख्या कितनी है, यानी शेष बचे हुए अंडों की संख्या हमको तब मिलेगी जब हम बेचे हुए अंडों की संख्या को घटा देंगे। तो 10 में 2 जाएंगे 8, यहाँ के बचा 3, ढाई लेंगे 13 में 5 बचा, यानी ये जो 8 आएगा यानी 88 अंडे। 88 अंडे क्या है, 88 अंडों को 88 अंडों की बची हुई अंडों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है, ये सवाल हम इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया है किस तरह से करना है। मतलब पहले हमको टूटे हुए अंडों को हटाना है। टूटे हुए अंडों को हटा देंगे 500 में से, तो उसके लिए हम 3/25 पहले निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो शेष बचे अंडे पहले 4/5 भाग उसका निकालेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कितने अंडों की संख्या कितनी बेची गई है, और उसके बाद घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने अंडे बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न भिन्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा। देखिए निम्न भिन्न, भिन्न क्या है हमारी 1/24, एक सही 1/24, इसको हम आगे ही हल कर देंगे। एक सही 1/24 +1 + 7/36। देखिए आपको
एक सही 1/24 प्लस 1। हर एक सवाल में आपको एक नई चीज मिलेगी जिससे जो जरा सा भी आपको कंफ्यूज होना, जैसे अब आप है क्या, ये सिंपल सा भिन्नों का जोड़ है, ठीक है, यही तो है कि ये क्या है, साधारण सा भिन्नों का जोड़ है, लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये 1 आपको अलग से दिख रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, आपको पहली बात तो आपको सरल करने के लिए क्या करना है, अगर कोई भी संख्या नीचे लिखी है तो उसके नीचे एक होता ही है, उसे लिखें या ना लिखें, जब हमने आपको भिन्न काटा था तो बताया था, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये अब हमको तीनों एक जैसी भिन्न मिल रही है, अभी भी ये अलग है, सबसे पहले हम इसको सरल कर लेंगे, 24 से कम 24 से कम 24 से कम 24 सॉरी 25/24, कैसे हमने किया, इसका दोनों को गुणा और अंश को जोड़ दिया, प्लस 1/1 प्लस 7/36, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से अब आप ये सवाल कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा जल्दी लग रहा हो, उन्हें समझ में ना आ रहा हो, तो आपको बैक में जाकर के भिन्नों का जोड़, घटाव और गुणा भाग भी अलग से देखना पड़ेगा, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अगर हम ये पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे तो बहुत ही ज्यादा है। आपको ये पता है कि हमें इसका यहाँ पर क्या रखना है, एलसीएम रखना है, ठीक। एलसीएम के बाद इससे हम भाग देंगे, जो भी आएगा वो हम इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे और फिर हम हल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से किया जाएगा ये है आपका भिन्नों का जोड़। जो चीज कठिन थी, जो चीज नई थी, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी भिन्न का जोड़ कैसे होता है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 प्लस 1/5 भागित 3/10 गुणे, ये एक ब्रैकेट में है, फिर क्या है 36/45 प्लस 16/5, ये हमारा सवाल है। अब इसे क्या करना है, हल करना है। इसको हल करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, क्या है कि आपने पहले आप इसमें देखिए, सबसे पहले भिन्न तो है ही, भिन्न का आपको इसमें जोड़ भी मिल रहा है, भाग भी मिल रहा है, गुणा भी मिल रहा है, तीनों चीज मिल रही है, लेकिन उससे पहले भी हमें एक चीज को ध्यान देना होगा, क्या, यहाँ पर हमको बॉड मास को फॉलो करना है। आप लोगों ने बॉड मास पढ़ा ही होगा, मतलब ब्रैकेट ऑफ, और क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक एक ब्रैकेट को सेपरेटली हल कर लेते हैं, फिर जब ब्रैकेट हल हो जाएंगे तब हम ये बीच वाला हल करेंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या है, देखिए 3/5 प्लस 1/5 भागे 3/10, ये हमारा ब्रैकेट है। अच्छा, अब क्या है, हम गए इस ब्रैकेट को हल करने, तो हमने इसमें देखा कि इसमें प्लस और डिवाइड दोनों है, तो बॉन्ड मार्क्स के हिसाब से पहले डिवाइड हल होगा, तो हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस 1/5 को ऐसे उतार लेंगे, भाग को हमने आपको बताया था हल करने के लिए क्या, इसको आप गुणा बनाइए और भिन्न को पलट दीजिए, हो गया 10/3। अब काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आपकी भिन्न क्या आ गई, 2 एकम 2, और ये क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। देखिए 3/5 आपको क्या मिल गया, प्लस 2 एकम 2 और 3 3, ठीक, ये हमको अब भिन्न प्राप्त। अब आपको यहाँ से भिन्नों का जोड़ आता ही, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15, और यहाँ क्या आएगा, 3 त्रिक 9, 5 से 15, 3 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी हमको एक ब्रैकेट हल करने पे क्या प्राप्त हो गया, 19/15। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, 36/45, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या है 36/45 प्लस 16/5, ये है हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, भाग गुणा तो कुछ दिख रहा है, सिंपल एक ही दिख रहा है। अगर हम 5 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा, फिर क्या करेंगे, 45 एकम 45, ठीक है, 45 एकम 45, और यहाँ क्या आ जाएगा 36, यहाँ क्या आएगा, 5 9 45, 16 9 144, 144 और 36 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10, 1 3 1 4 और 4 8, यानी 180/45। देखिए दूसरा ब्रैकेट हल किया तो क्या मिला, 145, देखिए दोनों के बीच में क्या लगा था, लगा था, ये ब्रैकेट खुल चुका है, हमको मिल गया है 19/45, ये खुल गया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180/45। अब आप इसको ध्यान दीजिए, मतलब इसको आप कैसे हल करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं साफ, 19/15 गुणे 180/45। अब आप बताइए, इसको आप हल कर लेते हैं कि नहीं, कर लेते हैं, कैसे कर लेंगे भाई, इससे काट देंगे, 15 एकम 15, 18 में 15 के बचे 3, 15 दूनी 30, यहाँ आ गया 12 और यहाँ आ गया 45। अभी अब आपका क्या हो रहा है, अगर आप देख सकते हैं, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये भी आपका कट रहा है, कैसे, 3 चौको 12,
और 3 एकम 3, 4 में 3 बचे, 3 बचे 15। अभी आपका यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 19। आपको थोड़ा सा वैसे लग रहा हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, इधर है 19 या 19/1 लिख लीजिए, गुणे इधर क्या है 4/15। क्या कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। 19 को 4×36 की 6 ऐसे ले लेते हैं, 4×15 76, 76/15। ठीक, ये हमारा ये सवाल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यानी ये एक ड्रम है, ये क्या है आपका, ये आपका एक ड्रम है। ठीक, ये आपका एक ड्रम है। ठीक, अब इसका 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। यानी मान लीजिए कि ये 1/5 भाग है इसका। ठीक, ये क्या है, ये इतना दूध से भरा हुआ है, 1/5 भाग है। ठीक, और इसको जो ये इतना बचा भाग है, ये भरने के लिए 28 लीटर दूध चाहिए। ये आप यहाँ से समझ लीजिए, 28 लीटर दूध चाहिए। अब आप ये बताइए कि हमने क्या किया, ये जो पूरा भाग है ये क्या है, पूरा एक ड्रम को भरना है। तो पूरा भाग कितना है, 1। पूरा भाग है 1। ठीक, पूरा भाग कितना है, 1। अब 1 में 1/5 भरा है ना। हमें ऊपर के लिए बताया जा रहा है कि 28 लीटर, तो ड्रम की धारिता पूछी जा रही है। ठीक, ड्रम की धारिता पूछी जा रही है कि मतलब इसकी जो ये इतना बचा हुआ इसकी धारिता कुल कितना, ड्रम की धारिता कितनी होगी। तो आपको क्या करना है कि आप पूरा मान लीजिए। अब 1 में 1/5 तो भरा हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है, तो हम 1 में क्या करते हैं, 1/5 निकाल देते हैं। ठीक, तो यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ आ गया 4/5। यानी कि 1/5 भाग है, हमको 4/5 भाग भरना है। अब यानी ये जो 4/5 भाग है ये, ठीक, इसके गहराई इसके लिए बता रहा है, कह रहा है इसके लिए 28 लीटर दूध है। यानी यहाँ का जो 28 लीटर है वो 4/5 भाग है। यानी 4/5 भाग 28 लीटर के बराबर। तो हम इसको हल कर लेंगे तो आ क्या जाएगा, 28 गुणे 5/4, 4 सत्ते 28, कितना आ गया, 35 लीटर। समझ में आ गया, ड्रम की धारिता कितनी हो गई, 35 लीटर। देखिए अगला सवाल, भिन्न दिए गए हैं 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। आपको क्या करना है, 4/3, 5/9 प्लस 6/18 इसका योग पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसका योग आपसे पूछा जा रहा है, इसका आपको पता है कि एलसीएम लेके किस तरह से इसको योग किया जाता है। भिन्नों का योग आप जानते हैं, केवल हमें ये बताना है कि आपको किस तरीके के सवाल मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। दोनों क्वेश्चन हम एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी। अगला सवाल देखिए, 17/21, 17/23, 17/29, 17/25 को आरोही क्रम में लगाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8/13, 5/13, 11/13, 60/13 को आरोही क्रम में लगाइए। 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लगाइए। अब आपको हमने ये सारे क्वेश्चन एक साथ इसलिए पढ़े हैं, आपको अगर भिन्नों की तुलना करना, यानी भिन्नों में छोटी भिन्न पता करना और बड़ी भिन्न कैसे पता चलती है, मतलब छोटी और बड़ी भिन्न कैसे हम पता करते हैं, ये अगर आपको आ जाता है तो आप जाहिर सी बात है कि आप जो है आरोही और अवरोही क्रम में लगा लेंगे। तो उसके लिए हम इतने सवालों में आपको पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार हम सीधा सा पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे आपके ये सारे सवाल आप लगा लेंगे। कैसे, आपको हमने बताया था हमको 3 प्रकार की भिन्न मिलेंगी। जैसे लिखा है 5/10, ठीक, और 5/1 मिनट, चलिए, जैसे लिखा है 5/9, ठीक, उसके बाद फिर लिखा है 3/9, फिर लिखा है 8/9, फिर लिखा है 11/9। ठीक, एक आपको ऐसी भिन्न मिलेगी, एक आपको क्या मिलेगी,
चलिए इसी को उल्टा लिखते हैं, 9/5, 9/3, 9/8 और 9/11। ठीक, एक आप ये देख लीजिए कि 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5। एक ही साथ में समझिएगा। समझना क्या है आपको, इसमें तीनों में क्या दिखाई दे रहा है? आपको इसमें दिख रहा है सबके हर समान है, इसमें क्या दिख रहा है सबके अंश समान है, इसमें क्या दिख रहा है कि ना अंश समान है ना हर समान है। ठीक, कॉन्सेप्ट ये है, यदि आपको सबके हर समान दिख रहे हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, यानी पहले क्या हो जाएगा 11/9 सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी हो जाएगी 8/9, तीसरी हो जाएगी 5/9 और इस चौथी हो जाएगी 3/9। समझ में आ गया? ये हम आरोही क्रम में भी लगाए हैं, अवरोही में भी लगा सकते हैं, बड़ी भिन्न भी पता चले छोटी, लेकिन ये तभी होगा जब सबके हर समान होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि सबके अंश समान है। अंश समान है तो आपको क्या करना है, हर को देखना है। हर में बस ठीक इसका अपोजिट, जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। यानी इसमें अगर हम सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे तो क्या है 9/3, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। इसके बाद क्या होगी 9/5, इसके बाद क्या होगी 9/8, इसके बाद क्या होगी 9/11। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ना अंश समान है ना हर समान है। अभी हमको क्या करना है, अब हमको इसमें हरों को समान बना लेना है। जैसे ही सारे हर एक समान हो जाएंगे आप ये वाला तरीका फॉलो कर देंगे कि मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ी। हरों को समान करने के लिए क्या करना है, सारे हर का लास्ट का ले लेना। इतना हम आपको बताते हैं, 3, 7, 8, 5, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 7, 4, 5, 7, 2 दूनी 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट 3, 7, 1, 5, 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। तो 7 पना 35, 35 दूना 70, 7 पना 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, दूना 280 और गुणे 5। ठीक, आप जब इसका एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा फिर आप नीचे से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसी से आप गुणा करते जाएंगे। इससे आपके सारे हर क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे और हर समान हो जाएंगे, तब आप इसको आप कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया प्रश्न। थोड़ा सा आपको जल्दी लगा होगा, आप पीछे के बिन्नों के जुड़ा जोड़ गुणा भाग घटाना देख लेंगे बिन्नों की तुलना, तो आपको एकदम सही से समझ आ जाएगा। प्रश्नावली को समझाने का केवल इतना ही मतलब है कि आपको क्वेश्चन के टाइप समझ में आ गए। तो अब हमारा ये चैप्टर भिन्न और भिन्न पर आधारित संक्रियाएं खत्म हो गया है। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।